माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल में चालीसा के विषय में, उपवास प्रार्थना के विषय में आदि मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, प्रतिदिन आप इस चैनल को देख रहा है, क्लास को देख रहा है, इसके द्वारा आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष कृपा मिल रहा है। आप इन क्लासों को अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड करके दे रहे, ताकि अन्य लोगों भी ये आशीष मिल जाए। मैं आजकल रेट्रीटों में है, कई जगहों पर रेट्रीट है, प्रतिदिन क्लास ले रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। इसके बाद मैं समय निकाल करके ऐसा क्लास लेकर के यूट्यूब में भी डालने का प्रयास कर रहा हूँ। कष्ट तो इसलिए मैं स्वयं उठा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आप भी कृपया इन चालीसा काल में अनेकों लोगों को आशीष मिलने दो। ये वचन सुन करके अनेकों का जीवन में बदलाव आ सकता है। आज हम लोग विशेष रूप से उपवास के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है, ये हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर जी हमारे घर में शैतान है, हमारे जीवन में बहुत शैतान तंग करता है, ये वो है। आपको शैतान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक तंत्र, एक मंत्र बोल करके देने वाला हूं। आज के क्लास ध्यान से सुनते रहिए। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 17 वाक्य 21, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21 में ईसा मसीह ने कहा, प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अपदूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। अपदूतों को निकालने के लिए आपको उपवास तथा प्रार्थना की जरूरत है। ये प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया। प्रभु ईसा मसीह स्वयं 40 दिन और रात उपवास किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हम लोगों ने इस प्रकार उपवास करने वाला मूसा नबी के विषय में कल मनन चिंतन किया। नबी एलिया के विषय में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर पढ़ते हैं। नबी एलिया जो स्वर्गदूत ला करके जो भोजन दिया, स्वर्ग का भोजन दिया, उसको खाने के बाद 40 दिन और 40 रात प्रभु के पर्वत होरेब की ओर वो चलना शुरू किया। 40 दिन और 40 रात वो चलता गया, थका नहीं, उन्हें प्यास नहीं लगा, भूख नहीं लगा। इस प्रकार वो होरेब पर्वत पर जाकर करके गुफा में बैठते हैं, प्रभु का वाणी उसको मिलते हैं। प्रभु के खोज में निकलने वाले, प्रभु का दर्शन चाहने वाले, शैतान से छुटकारा चाहने वाले उपवास तथा प्रार्थना का जिंदगी जीना जरूरी है। ये 40 काल हमें यही सिखाता है, उपवास करना सिखाता है, परहेज करना सिखाता है, प्रभु के संगति में आना सिखाता है। इन 40 काल के समय पर जैसे एक बार भोजन खा करके यदि नबी एलिया 40 दिन और रात चलने का ताकत मिला है, हम प्रतिदिन
प्रभु भोज में भाग लेकर के प्रभु का वो शरीर और रक्त को रोटी एवं दाकरस के रूप में ग्रहण करते हुए उस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में उपवास करने की कृपा है, परहेज करने की कृपा है, वो प्रार्थना का जिंदगी जीता है, उनके करीब भी शैतान नहीं आ सकता, शैतान के वश में वो पड़ नहीं सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति उपवास करता है वो अपने को विनम्र करता है, अपनी इच्छाओं पर, विशेषकर जो शारीरिक इच्छाएं हैं, जो शरीर की जो इच्छा है, उसके ऊपर वो कब्जा करता है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, 1 Corinthians chapter 9 verse 27, पहला कुरिन्थी अध्याय 9 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो उपदेश दे दे करके मैं स्वयं अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे। इसके लिए मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूं, अपने शरीर को, अपने शरीर की इच्छाओं को, अपने शरीर के आग्रहों को, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखने के लिए, उन शरीर के द्वारा पाप ना करने के लिए एक व्यक्ति को उपवास की जरूरत है। कई लोग उपवास नहीं कर सकता या उपवास का कोई फायदा नहीं, जो प्रभु ने दिया उसको भोजन करना है, आशीष की प्रार्थना पढ़ करके उसको खाना है, ऐसा ऐसा बाइबल में लिखा है, ये बोल करके लोग, कई लोगों को भटकाता है, उपवास करने नहीं देता है। ना स्वयं उपवास करते हैं, ना दूसरे उपवास करने वालों का मोराल डाउन कराने का कोशिश करता है, परहेज नहीं करता है। चाहे 40 होने दो, मटन के बगैर खाना नहीं खा सकता, मछली के बगैर, अंडा चाहिए, मछली चाहिए, कोई परहेज नहीं कर सकता। भोजन पर जो कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे लोगों को पेटूपन बोलते हैं। 7 मूल पापों में एक मूल पाप है पेटूपन। पेटूपन का अर्थ भोजन पर नियंत्रण नहीं है, खाने पर नियंत्रण नहीं है। जो एक व्यक्ति एक भोजन नहीं छोड़ सकता, ये खाना मैं कुछ दिनों के लिए नहीं खाऊंगा, मैं मांसाहार नहीं खाऊंगा, ऐसा ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। जब मटन देख लिया मुंह में पानी आया, लड्डू फूट गया है, वो उसके ऊपर कूद पड़ता है, उनका उपवास खत्म, उनका परहेज खत्म। जब वो नहीं मिलता है उपवास करता, परहेज करता है। कई लोगों का जीवन ये है, उपवास करने का निर्णय करता है, लेकिन ऐसा कुछ स्वादिष्ट भोजन दे करके उनका उपवास टूट जाता है। इन लोगों का नाम है पेटू। जो पेटूपन का पाप, जो 7 मूल पापों में एक पाप है, जो खाने में नियंत्रण नहीं है। आदि पाप, जो आदि मानव आदम और हेवा ने जो पाप किया, वो भोजन के कारण है करके बाइबल से कहता है। भोजन पर नियंत्रण नहीं था उनको। ईश्वर ने उस वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं उन सबों का फल खाने के लिए कहा। केवल प्रभु ने कहा वाटिका के बीचों बीच में जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाओगे, जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बोला नहीं मर जाओगे, तुम नहीं मरोगे, यदि तुम खाओगे ईश्वर के समान बनेगा। इस प्रकार शैतान के बातों को मानकर, उनको शैतान के वश में पड़कर शैतान की गुलामी स्वीकार कर ईश्वर के वचनों को, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर के वचन को तोड़ दिया। उन्होंने उसका उल्लंघन किया। इस प्रकार संसार में सबसे पहला पाप आया, भोजन के कारण, खाने के कारण। इसलिए प्रभु कहता है उपवास, भोजन को त्याग कर जो तपस्या करता है, जो प्रार्थना करता है, वो शैतान को अपने पैरों के नीचे दबा सकता है। वो शैतान को अपने परिवार से, अपने जीवन से भगाने के लिए एक अच्छा उपाय यही है, उपवास करो, प्रार्थना करो। उपवास का अर्थ मैं इससे पहले भी क्लास में बता करके दिया है, ईश्वर के साथ रहना है, तो उसके पास में रहना है।
जब वो प्रभु के साथ रहता है, प्रभु की जो रोशनी हमारे अंदर पड़ता है, उस रोशनी में जो रहता है, प्रभु के नियम की रोशनी, प्रभु के वचन की रोशनी, प्रभु के उस पवित्रता की रोशनी, विश्वस्तता की रोशनी जब हम पर पड़ जाता है, हम पाप से दूर जाता है। शैतान वहां रह सकता है जहां पाप है, जहां कीचड़ है। जिस प्रकार एक मछली को जीवित रहने के लिए थोड़ा सा पानी की जरूरत है, जहां थोड़ा सा पानी मिल गया वो वहां अनेकों दिन जीवित रह सकता है। उसी प्रकार शैतान को एक जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में या एक घर में निवास करने के लिए इस प्रकार का कुछ पाप अवस्था चाहिए। मनुष्य के ऐसे कुछ कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों में घुस करके वो रहेगा। यदि हम इस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए, जैसे संत पौलुस ने निर्णय किया, मैं अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर के इंद्रियों को, अपने शरीर के अंगों को मैं अपने वश में रखूंगा। मुझे भूख लगता है, मैं निर्णय करूंगा इन दिनों में एक वक्त का रोटी को छोड़ने का। केवल इतना ही नहीं, उस रोटी के द्वारा मैं दान देने के लिए, अन्य लोग गरीबों के, जरूरतमंदों के लिए उसको दान देने के लिए भी मैं निर्णय करूंगा। इस प्रकार अपने जीवन में एक निर्णय करते हुए हम इस प्रकार के पाप से दूर रह सकता है, पाप को हम अपने जीवन से दूर कर सकता है। इस रीति से जब पाप को दूर करता है तब क्या होता है, शैतान अपने आप हमारे पैरों के नीचे होता है। प्रभु ने इसलिए कहा है, उपवास और परहेज और प्रार्थना शैतान को निकालने का सबसे उत्तम तरीका है। हमें एक निर्णय करना है, हर शुक्रवार प्रभु ईसा मसीह के उस दुख भोग को याद करते हुए अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का दिन है। केवल 40 साल का नहीं बोलूंगा, हर वर्ष का हर शुक्रवार को कम से कम एक वक्त हम उपवास करने का, भोजन को त्यागने का, और उस भोजन यदि संभव है तो हम किसी गरीब को देने का एक निर्णय करना है। परहेज करने का निर्णय कीजिए। परहेज कई चीजों से, लड़ाई झगड़ा से, वासना से, दारू से, किसी भी प्रकार का नशा से, शत्रुता से, वैर से, सब हम परहेज कर सकता है। हमें निर्णय करना है, हमें किस किस लोगों से दूर रहना है, परहेज करना है, जो हमारा पाप का कारण बना सकता है, जिसकी दोस्ती के द्वारा हम भी गलती में गिर सकता है, उनसे थोड़ा परहेज करना सबसे उत्तम रहता है। इस प्रकार जीवन में कुछ निर्णय करना है, उपवास करने का, परहेज करने का। प्रभु कहता है इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा, इस परहेज के द्वारा आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपने इच्छाओं को अपने वश में रखता है। इस प्रकार आप अपने अंगों को अपने वश में रखता है, पाप से आप दूर रहेगा। रोमियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 13 के अंदर संत पौलुस लिख करके कहते हैं, आप अपने शरीर के अंगों को पाप का साधन ना बनाएं, उसको प्रभु के लिए अर्पित करो। आप अपने शरीर को, अपने भूख को, अपने प्यास को थोड़ा सा प्रभु के नाम पर उसको सहन करने के लिए, प्रभु के नाम पर उसको समर्पित करते हुए उपवास करने का, परहेज करने का निर्णय कीजिए। तब आपको एक पवित्र जीवन जीने का कृपा मिलेगा। यदि आपका जीवन, आपका शरीर पवित्रता में है, शैतान आपके घर में, आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। संत पौलुस कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 13 में लिख करके बताता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 13 के अंदर वहां पर बताता है, आप अपने मन की इच्छा, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं। शरीर की जरूरत है, ये भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपना पसंद का भोजन, ये सब। आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो,
आत्मा आपको बोलेगा आप उपवास कीजिए, परहेज कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए, घर में पारिवारिक प्रार्थना हो रोज, आप हर रोज चर्च में मिस्सा बलिदान के लिए जाइए। ये निर्णय आत्मा का निर्णय है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 17-18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, आपका आत्मा शरीर के विरुद्ध लड़ता है, आपका शरीर आपके आत्मा के विरुद्ध लड़ता है। अर्थात आत्मा जो चाहता है उसके विरुद्ध में शरीर चाहता है। शरीर आपको बार बार पाप के लिए, खाने के लिए ऐसा आपको उत्साह देता रहेगा, लेकिन आत्मा बोलेगा नहीं, प्रार्थना कीजिए, परहेज कीजिए, उपवास कीजिए, चर्च जाइए, परिवार में प्रार्थना हो। यह सब आत्मा आपको प्रेरित करेगा। आप किसको विजयी बनाएगा, आत्मा को या शरीर को? आप एक आत्मिक मनुष्य बनोगे या एक शारीरिक मनुष्य बनोगे? आज निर्णय कीजिए। प्रभु कहता है यदि आप एक आत्मिक मनुष्य बनोगे, शरीर की इच्छाओं को दमन करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, उपवास करेगा, नशा छोड़ सकता है, आप कई चीजें इस प्रकार परहेज करते हुए छोड़ सकता है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। एक निर्णय करने की शक्ति दीजिए प्रभु, एक निर्णय करने की शक्ति मुझे दीजिए प्रभु। उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से शैतानी हरकतों को दूर करने का शक्ति दीजिए प्रभु। प्रभु ईसा मसीह ने शिष्यों से कहा, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 19, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और वैरी के सब शत्रुओं पर अधिकार दिया, उसको अपने पैरों तले कुचलने का अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। जी हां, शैतान के इस प्रकार का प्रेरणा, नशा करने के लिए, वासना का पाप, उपवास ना करने का, चालीसा में भी आम दिनों के तरह जीने के लिए शैतान आपको विवश करेगा, उत्साह करेगा। लेकिन प्रभु ने हमें अधिकार दिया है इस प्रकार का जो भी आग्रह मन में आता है उसको पैरों तले कुचलने का। आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। आप नशा छोड़ देगा, आपको कोई हानि नहीं होगा। प्रभु आपकी मदद करेगा। आप उपवास करेगा, आपको कोई हानि नहीं होगा। प्रभु आपका मदद करेगा। एक निर्णय कीजिए, एक निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।